इंडिया की रियासत जूनागढ़ की गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसने हर किस्म की नौकरियां की और वो इस टाइम इंडिया की अमीर तरीन फैमिली कैसे बना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। में हिंद से पहले रियासत जूनागढ़ में एक बनिए के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये तालीम करने के बाद यमन चला गया, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की छोटी मोटियां नौकरियां करता रहा, यहाँ तक कि इसने पेट्रोल पंप पर एक सेलमैन की भी नौकरी की। जब 1958 में ये इंडिया वापस आया तो इसकी जेब में 500 रुपए थे। कुछ भी ना होने के बावजूद इसने कारोबार में हाथ डाला और चंद ही सालों में रिलायंस इंडस्ट्री की शक्ल में इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी कि देखने वाले देखते रह गए। अरबपति बन चुका था जब इसकी कंपनी का रेवेन्यू भी अरबों डॉलर में था। इस शख्स का नाम धीरू भाई अंबानी था। इसका 2002 में इंतकाल हुआ। उनके दो बेटे मुकेश और अनिल अंबानी हैं। अपने वालिद की जिंदगी में बड़े बेटे मुकेश बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन जबकि छोटे बेटे अनिल एमडी थे। दोनों ने अपने कैरियर की शुरुआत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से की थी। धीरू भाई का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने भी बरसगीर के वालिदैन की सोच के तहत सोचा कि दोनों बेटे बड़े सलूक और इत्तफाक से रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर के हवाले से किसी किस्म की कोई वसीयत नहीं छोड़ी। वालिद के इंतकाल के बाद बड़े बेटे यानी मुकेश को कंपनी का चेयरमैन और एमडी बना दिया गया, जबकि छोटे बेटे अनिल अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। बाप के इंतकाल के बाद कुछ दिन तक तो दोनों के मामलात बेहतर चलते रहे, लेकिन कुछ अरसे बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आए रोज कोई न कोई खबर बाहर आती रहती, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स पर मनफी असर पड़ता था। 2 साल तक तमाम तर लड़ाइयों के बावजूद दोनों भाई इकट्ठे रहे, लेकिन अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। दोनों इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे। इसके साथ साथ दोनों भाई एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने वजीर आजम को खत तक लिख दिए। ये दोनों इस हद तक एक दूसरे के खिलाफ जा चुके थे कि इनकी वापसी नामुमकिन थी। ऐसे में इनकी माँ कोकिला बे अंबानी भी अब तक न्यूट्रल थी। जब मामला हद से बढ़ा तो इन्हें मुदाखलत करना पड़ी। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और इनमें जायदाद तकसीम करने का फैसला किया। बड़े भाई मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल, गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी, टेक्सटाइल के बिजनेस यूनिट्स आ गए और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्री रख लिया। छोटे भाई अनिल को फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार, बिजली, तफरीह और टेलीकॉम से मुतालिक बिजनेस यूनिट्स दिए गए। छोटे भाई के हिस्से में वो कंपनी आई जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। दोनों भाइयों में 2005 में एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद ये दोनों सेपरेटली अपनी अपनी कंपनियां चलाने लगे। माँ ने दोनों भाइयों में एक मुआहदा भी करवाया था, जिसके तहत ये 10 साल तक एक दूसरे के मुकाबले का कोई भी कारोबार नहीं कर सकते थे। 2007 में मुकेश अंबानी की 3 कंपनियों के शेयर की कीमत यकदम बढ़ी और इनके असासे कई गुना बढ़ गए, लेकिन छोटे भाई अनिल अंबानी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं थे। 2008 के मुताबिक मुकेश अंबानी 43 अरब के साथ दुनिया के 5वें और अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया के 6ठे अमीर तरीन आदमी बन गए थे। अनिल के पास ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां थी, इसलिए तवक्को की जा रही थी कि लॉन्ग टर्म में वो अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी को दौलत की रेल पेल में पीछे छोड़ देंगे। 2005 में अनिल अंबानी ने 700 से ज्यादा सिनेमा स्क्रीनें रखने वाली एक कंपनी खरीदी, जबकि 2008 में उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ 1.2 अरब डॉलर का मुआहदा किया। इसने कई शानदार फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें एकेडमी अवार्ड याफ्ता लिंकन भी शामिल है। इनका तेजी से असर और रसूख बढ़ता जा रहा था। ये बड़े बड़े सियासतदानों और हॉलीवुड के फिल्मी स्टारों के साथ नजर आने लगे थे। ये हेलीकॉप्टर के जरिए जनूबी मुंबई के अपने घर से न्यू मुंबई में अपने दफ्तर जाया करते थे। इन्हें इंडिया में सेलिब्रिटी का दर्जा मिल चुका था। ये जहाँ जाते थे, मीडिया इनकी एक झलकी कैप्चर करने के लिए इनके पीछे पीछे होता था। अखबार और टीवी चैनल पर इन्हीं के नाम का डंका बजता था। अनिल को विरासत में रिलायंस कम्युनिकेशन भी मिली थी, जो इस वक्त इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। ये बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ नहीं चल रही थी। रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 2G और 3G टेक्नोलॉजी का लाइसेंस था। ये उस जमाने में बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन 4G की आमद के साथ ये नीचे जाने लगी। इस कंपनी से अनिल अंबानी की दौलत का बड़ा हिस्सा आता था। 2015 में जब इनका वो मुआहदा खत्म हुआ जो इनकी मां ने करवाया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, वो खत्म हो गया, तो मुकेश ने फौरी तौर पर जियो के नाम से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लॉन्च कर दी। उनके पास 4G का लाइसेंस था। जियो आने से रिलायंस कम्युनिकेशन का डाउनफॉल शुरू हुआ। इन सालों में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन अपने 98% असासों से महरूम हो चुकी थी, जिसका खसारा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मई 2018
हमें इस कंपनी को बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की कंपनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही थी और इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन गई थी। रिलायंस कम्युनिकेशन की बर्बादी के बाद अनिल अंबानी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। ये अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज ले चुके थे। इन कर्जों को चुकाने के लिए इनके पास कोई जराए नहीं थे। आखिरकार इन्होंने अपनी सिनेमा कंपनी 710 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी। इससे भी कर्जों में कमी नहीं आई तो इन्होंने टीवी और एफएम में अपने शेयर्स ग्रुप को 1800 करोड़ में बेच दिया। अनिल को हर दिन आय खसारा होता जा रहा था। इनके सर पर कर्जों का बोझ इतना ज्यादा हो गया था कि इसे उठाने की ताकत अब अनिल अंबानी में खत्म हो चुकी थी। बावजूद ये ढेर होशियार बनने के चक्करों में लगे रहे। ये अपने डाउनफॉल से सबक सीखने की बजाय नए नए पंगे लेते चले गए। इन्होंने बम्बई सीलिंग पुल बनाने का ठेका इंतहाई कम पैसों में लिया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन्होंने भारी कर्जे लिए। इससे प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो गया लेकिन इनको माली फायदा कुछ भी नहीं हुआ। एम्पायर तबाह होती जा रही थी लेकिन ना तो वो सबक सीखने के लिए तैयार थे और ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई सबक सीखा। अब की बार इन्होंने दफाई शोबे में टांग अड़ाने का फैसला किया। इनके पास इस शोबे का कोई तजर्बा ही नहीं था लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक दफाई कंपनी खरीद ली। जब इन्होंने ये कंपनी खरीदी तो उस वक्त उसकी वैल्यू $1 अरब के करीब थी लेकिन जो ही इन्होंने खरीदी तो 90% तक गिर गई। कंपनी की वैल्यू $1 अरब से $100 बिलियन रह गई। अब इनके गले में और भी मुसीबत पड़ गई। इनकी एनर्जी सेक्टर वाली कंपनी मुनाफे में थी लेकिन कर्जों का बोझ हल्का करने के लिए इन्होंने $2.5 अरब में अडानी ग्रुप को फरोख्त कर दी। 2019 में इनकी कंपनी पर 43,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका था। इन्होंने सिर्फ एक बैंक से 13,000 करोड़ का कर्जा ले रखा था। जब अनिल अंबानी का दिवालिया निकला तो उसके साथ ही ये बैंक भी डिफॉल्ट कर गया। उन्होंने 2020 में अपने आप को बरतानिया की एक अदालत के सामने डिफॉल्ट जाहिर कर दिया। अदालत के रूबरू उन्होंने कहा कि उनके पास कर्ज खाओं को लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त दुनिया के छठे अमीर तरीन शख्स अनिल अंबानी की नेटवर्थ सिफर से भी नीचे आ चुकी है। अगर इन्होंने बेहतर कारोबारी हिकमत अमली अपनाई होती तो शायद आज के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल होते। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने इंतहाई महारत, डेडिकेशन और लगन के साथ कारोबारी मामलात को संभाला। उन्होंने बुरे वक्त दुरुस्त फैसले किए, अगरचे उन्हें भी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा लेकिन वो आज भी इंडिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। जबकि अगर उनके छोटे भाई को देखा जाए, अनिल अंबानी को देखें तो उनके दोनों हाथ खाली हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।